जय गुरुजी संगत जी। आई होप आई एम ऑडिबल। गुरुजी और गुरुजी की साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के साथ जो मेरा सफ़र शुरू हुआ उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में पीछे ले जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी हमारी ज़िंदगी में बाद में आते पर हमें काफ़ी देर से प्रिपेयर करते हैं कि हम उनके लायक हो जाएं। हम लायक तो कभी नहीं हो सकते, बट हम उनको एक्चुअली रिसीव कर सकें अपनी ज़िंदगी में। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड की फैमिली से हूँ और मेरी जो दादा की साइड थे वो सब आर्मी से थे और जो नाना की साइड से थे वो लैंडलॉर्ड्स थे। तो उधर से मेरे नानी जी बहुत पाठ पूजा करते थे और मेरे दादाजी। तो जब भी छुट्टियां होती थी और हम घर जाते थे तो मेरा एक्सपोजर इन दोनों के साथ होता था। कुछ दिन अपनी नानी माँ के साथ और कुछ दिन अपने दादाजी के साथ। तो जब मैं नानी माँ के पास होती थी तो बेसिकली उनका ये था कि गुरु ग्रंथ साहब ही सब कुछ है, और उनके गुरु तो थे, वो गुरु उन्होंने धारण किए हुए थे, पर वो गुरुद्वारे में बहुत बिलीव करते थे और बहुत रेवरेंस के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते थे। मतलब उनको जैसे जिंदा गुरु होते हैं ऐसे वो करते थे। और जो मेरे दादाजी थे वो गुरु ग्रंथ साहब को ऐसे पढ़ते थे जैसे वो एक किताब होती, और उसको अंडरस्टैंड करके और उसको हमेशा कहते थे कि इसको फॉलो करो, ये एक आपके लिए सीख दी गई है जिसको आप पढ़ के और अपनी ज़िंदगी में इसको उतारने की कोशिश करो। तो ऐसे ही मेरे को बहुत छोटे होते से ही ये हो गया कि गुरु के बिना गति नहीं हो सकती, हमें हमेशा गुरु चाहिए जो हमें पार लगाएंगे। और मेरे को एक ख्वाहिश सी थी कि ज़िंदगी में पार लगना भी बहुत ज़रूरी है, हमें इस भव जल से पार जाना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने एक बार अपने दादाजी को बोला कि आपने मुझे भी नाम दिला दो। और वो ये बात भी बोलते थे कि गुरु को हम पा नहीं सकते, गुरु हमें ढूंढते हैं। कहते मैंने अपनी आधी ज़िंदगी गुरु ढूंढने में लगा दी, और मैं पढ़ता था कि गुरु की क्या उनकी क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और मैं बड़ी कोशिश करता था कि मुझे गुरु मिले। बट सेस कि गुरु ऐसे नहीं मिलता, गुरु जब गुरु चाहें तो वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको बोला, मैंने कहा बापू जी मुझे भी नाम दिलवा दो। तो वो बड़ी खुश हुए और उन्होंने बोला ठीक है, वो राधा स्वामी थे, कि मैं तुझे नाम दिलवा दूँगा। बट मेरे दादी जी उनसे नाराज़ हो गए और बोलने लगे कि अगर इसकी शादी हो जाती है और वो लोग नहीं बिलीव करते हैं तो इसके लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, तो आप ये काम मत करो। सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मुझे नाम मिलते मिलते रह गया। एनीवे उसके बाद मेरी शादी हो गई। जब शादी हुई तो आदमी अपनी ज़िंदगी में और ही तरफ चल पड़ता है। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई और मुझे आके अपनी मदर इन लॉ के पास रहना पड़ा, बिकॉज माई हस्बैंड वाज द ओनली सन। तो जब मैं आके उनके पास रही हूँ तब मेरा फिर से समाव भगवान की तरफ मेरा फिर बहुत झुकाव सा होना शुरू हो गया, और मैं बहुत सारे सुखमनी साहब का पाठ करने लग गई, और मुझे फिर से अंदर से वो खालीपन सा महसूस होना शुरू हो गया कि क्या कर रही हो इस दुनिया में, या क्या मेरा पर्पस है। बस फैमिली और बच्चे और ये क्या, मतलब कुछ मुझे ऐसे खालीपन सा महसूस होने लगा। तो मेरे ग्रैंडफादर एक बार मेरे पास आए और मुझे बोलने लगे कि बेटा मैंने ना सारी ज़मीन वगैरह तेरे ब्रदर और कज़न्स के नाम पे करवा दी है, और मैंने तेरे को तो कुछ नहीं दिया, तो तू मुझे बता कि तुझे क्या चाहिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बापू जी आप कहते हो ना कि सबसे बड़ा धन गुरु होता है, तो आप प्रे करो कि मुझे सच्चे गुरु मिल जाएं, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करी
और प्रे किया मेरे लिए। उसके बाद वो 1-2 दिन में चले गए और मैं अपने पेरेंट्स के पास चंडीगढ़ आ गई। जब मैं चंडीगढ़ आई तो मेरे मदर ने मुझे बोला कि बेटा यहाँ पे ना एक संत महात्मा आए हुए हैं और अपने घर से बस वो 4 घर छोड़ के वहाँ रह रहे हैं। वो तब गुरुजी 33 सेक्टर में रह रहे थे, रिम्पल गरेवाला आंटी के घर। तो मैंने कहा कि तुम चलोगे? एंड आई सेड हाँ जी बिल्कुल चलूँगी, क्यों नहीं चलूँगी मैं मम्मा। सो हम गए और जैसे ही हम गेट के पास पहुँचते हैं मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आने शुरू हो गई रोज़ेस की। तब तो पता नहीं था कि फ्रेग्रेंस का क्या महत्व है, ये कहाँ से आ रही है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इन्होंने इतनी अगरबत्तियाँ गेट पे ही लगा दी है। बट एनीवे द मोमेंट आई स्टार्टेड टू गो फॉरवर्ड तो वो फ्रेग्रेंस और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। एनीवे बस अंदर गई तो आगे देखा कि एक सिंहासन है, उस पर गुरुजी बैठे हुए हैं और लोग उनसे बातें कर रहे हैं। मैंने भी जाके माथा टेका तो उन्होंने बोला तू मेरठ तो आई है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने सोचा कहीं मेरे मदर ने मेंशन किया होगा कभी। तो उन्होंने मेरी माता से बात करी, मेरे से कुछ बातें करी और मैं वहाँ बैठ गई। जितनी देर वहाँ मैं बैठी रही हूँ मेरी आंखों से आंसू ही बहते गए। मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई जा रही थी, बट मैं रो रही कॉन्स्टेंटली। और मेरे को थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि लोग सोचेंगे पता नहीं इसको क्या है जो रो रही है, पर मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रीम विच वाज जस्ट फ्लोइंग। बैठे लंगर किया, वापस आ गए। अगले दिन हम फिर गए। अगले दिन जब गए तो मैं अंदर जाते ही मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं और उन्होंने उस दिन ब्लू चोला पहना हुआ था और बड़ा अच्छा सा सुंदर सा प्रिंटेड ब्लू चोला सिल्क का। और मैंने जैसे ही गुरुजी को देखा हुआ तो मेरे दिमाग में ना मैं जाके आगे ही बैठ गई, बिल्कुल सामने उनके बैठी हुई थी। तब थोड़े से लोग होते थे तो जैसे ही मैं बैठी तो मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। आई स्टार्टेड टू लुक एट गुरुजी, लुक एट द एनवायरनमेंट, आसपास मैंने देखना शुरू किया। और फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा गुरु तो जो होते हैं वो तो सफ़ेद कपड़े या ऑक कपड़ों में होते हैं और बड़े सिंपल से होते हैं, है ना, और प्रवचन कर रहे होते हैं। और यहाँ तो गुरुजी बैठ के और बातें कर रही हैं और इनके कपड़े बड़े फैंसी हैं। तो जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई तो मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म सी भी आई और मैंने आंखें बंद करके और मुझे वो सुखमनी साहब की तुक याद आ गई कि गुरु संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। और मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने बोला मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे बताओ आप कौन हो। और ये मैं अपने मन के अंदर अपने आप को बोल रही हूँ और मेरे सर में इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है, आंखें मेरी बंद है, मुझे आवाज़ आती है तू मेरे कपड़े देखना आई है। ये कपड़े तो मैं उन्होंने नहीं पाए है जिन्होंने मैं इत्थों वापस भेजना है। तो इन्होंने कपड़े तो अगे आके देख मैं की है। मैंने जैसे ही ये सुना मेरी आंखें खुल गई और मैंने गुरुजी की तरफ हैरानी से देखा और गुरुजी मुझे देख के मुस्कुरा के और दूसरी तरफ देखने शुरू कर दिया। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि ये हुआ क्या मेरे साथ। Was I actually kind of fantasizing the whole thing or what actually happened? मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि इतनी ना तो इतनी अकल थी और ना ही कुछ एक्सपीरियंस था ऐसा। तो मुझे लगा पता नहीं कुछ हुआ होगा। आई डेंट टेक इट सीरियसली, फ्रैंकली मुझे कुछ समझ सी नहीं आई। चले गए हम वापस। ऐसे ही मैं गुरुजी के पास जब जितने दिन वहाँ थी हर रोज़ आती रही। देन माई हस्बैंड केम टू पिक मी अप। तो जब वो आए तो उनकी मतलब यहाँ पे कहीं पार्टी थी तो उन्होंने बोला कि वी हैव टू गो टुडे फॉर दिस डिनर। और मेरे को ये था कि आज कहाँ जाना पड़ेगा, मेरे को तो वहाँ जाना था। क्योंकि अगर आप गुरुजी के पास आते थे ना तो पता नहीं आपको क्या होता था, ऐसे लगता था कि जैसे आप हल्के हो गए हो, आपके अंदर का सारा
कुछ साफ हो गया है और वहाँ बैठे बैठे पता ही नहीं लगता था कि कब टाइम निकल जाता था। और आप जब वहाँ से उठते थे तो अंदर से इतने शांत होते थे कि वो एक्सपीरियंसेस हम भूल ही नहीं सकते। एनीवे, मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मैं गुरुजी को माथा टेक के एंड भाग के आ जाऊँगी और फिर हम चलते हैं। सो ही वॉज क्वाइट फायर ब्रांड। सो उन्होंने मुझे बोला कि जो काम लोग 60-70 पे जाके करते हैं तुम अभी कर रही हो, एंड व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, यहाँ पे तो ईंट उठाओ तो साधु मिल जाता है एंड तुम पीछे लगी फिर रही हो। So I was like, I didn't want to argue, but anyway, he said, "ठीक है, you go." So I went running, and when I went inside, normally वहाँ पे बहुत ही मतलब कम लोग होते थे। उस दिन इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मैं लाइन में खड़ी हो गई और मैंने प्रे करना शुरू कर दिया। मैं कहा, गुरुजी आज तो मुझे ना पक्का से ही इज़ गोइंग टू गेट आफ्टर मी एंड ऐसे ही कलेश सा पड़ जाना है। सो पता नहीं क्या होना है। फर्स्ट स्टैंडिंग देयर एंड थिंकिंग ऑल दिस, एंड जैसे ही लाइन मेरी बारी आई तो मैंने माथा टेका और मैंने दिल में सोचा, मैं कहा इट वुड बी लवली इफ़ ही ऑल्सो कम्स इन, और गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे और इससे बेटर ब्लेसिंग क्या हो सकती है। तो जैसे मैंने माथा टेक की और मैं मुड़ी हूँ तो मैंने देखा ही स्टैंडिंग इन द लाइन। सो आई वॉज लाइक क्वाइट अमेज्ड कि पर्सन हु डजंट बिलीव इन एनीथिंग, जो कभी गुरुद्वारे अंदर जाके माथा टेकने को तैयार नहीं थे, वो वहाँ खड़े थे simply on my desire. गुरुजी heard my desire और उसी वक्त मेरी पूरी कर दी। कि मैं यहाँ एक चीज़ आपसे बात करना चाहूँगी कि हम ना जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमें होता है कि हमारी पूरी फैमिली को ब्लेसिंग मिल जाए, और हम कई मेंबर्स हमारी फैमिली के नहीं भी चाहते फिर भी हम उनको फोर्स करते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, डांटे खाते हैं, जो भी कुछ बट मुझे लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। हम एक बार बोल दें, और बिलीव मी, जब हम जुड़ जाते हैं ना गुरुजी के साथ, तो कभी हो नहीं सकता कि हमारी फैमिली ना जुड़े। सूनर और लेटर वो जुड़ जाएगी। नहीं भी जुड़ेगी तो गुरुजी उनको हमारे थ्रू इतनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, मुझे ये लगता है, आज ये लगता है कि हम सबकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग होती है, और हम सबको इस मामले में थोड़ा सा अपने बारे में सोचना चाहिए कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है मेरे गुरु के साथ सबसे ऊपर, और वही एक चीज़ है जो मेरी अपनी है। हम हर एक के साथ हम नहीं कर सकते कि हम सबको अपने साथ जोड़ें। हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं गुरुजी को, और जब उनका टाइम आएगा तो वो खुद ही जुड़ जाएंगे। सो आफ्टर दैट हम मेरठ चले गए वापस, और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग फील्ड एरिया में थी। वो कुछ पीने के ज़्यादा ही शौकीन थे। ही वाज फॉन्ड ऑफ हिज ड्रिंक, सो दैट वाज इट। अब मैं मेरठ से गुरुजी के पास दिल्ली आ जाया करती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं आ जाती थी। गुरुजी ने मुझे अपनी स्वरूप दिए, जो कि मैंने नहीं लगाए घर में। इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मैं अपनी मदर इन लॉ से थोड़ा डरती होती थी। मुझे लगता था कि कुछ बोल ना दें मुझे, और वो जो थी वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब में बिलीव करती थी। तो उन्होंने तो मेरे को यही डर था कि मुझे सुना देंगी कि पता नहीं की करती फिरती है या की हैगा सो उस डर से मैं क्या करती थी, एक फ़ाइल में गुरुजी की फ़ोटोएं रखती रहती थी। गुरुजी ने मुझे फ़ोटो देनी, मैंने वहाँ रख लेनी। और मुझे कभी ये भी नहीं लगा था कि मुझे ज़रूरी है लगानी। आज मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अपनी गुरु की कितनी बेअदबी करी, कि वो पता नहीं मुझे क्या ब्लेसिंग देना चाहते थे, और मैं जा के और उन्हें छुपा देती थी, फाइल में रख देती थी अपनी कबर्ड में। ऐसे ही टाइम निकलता गया, और मेरे हस्बैंड जो थे वो लेबनान UN मिशन में चले गए।
जब वो वहाँ गए तो वहाँ जाके वो हेड कर रहे थे अपनी यूनिट को, वहाँ जाके बीमार हो गए, बहुत बीमार। मुझे मैसेज आया कि ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड ही इज़ ऑन द आई लिस्ट, दैट इज़ ही इज़ वेरी वेरी सीरियसली इल। सो मैं बहुत घबरा गई और बहुत डर गई, और मैं दिल्ली के लिए, मेरठ से दिल्ली चली गई। मेरी फ़्लाइट अरेंज हो गई, सब कुछ कर दिया यूनिट वालों ने पीछे से। तो जैसे ही मैं पहुंची तो वहाँ पे जो यूनिट की रेयर पार्टी थी वो टेंट्स में थी। मैं जब वहाँ गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम, मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास ले चलो प्लीज़। तो उन्होंने बोला मैम कोई बात नहीं, आप डिनर खाओ और हम चलते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं, लेट्स नॉट हैव डिनर, लेट्स गो। पर मेरी कोई बात नहीं मान रहा था, और मैंने फाइनली सोचा कि चलो जल्दी से मैं करके जो ये कह रहे हैं करती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ। सो जैसे ही उन्होंने मुझे डिनर दिया, उस दिन शिवरात्रि का दिन था और मैं शिव जी के व्रत रखती होती थी। तो मेरे को उन्होंने मीट डाल के दे दिया, जो मैंने मुंह में जैसे ही फर्स्ट बाइट ली तो आई रियलाइज कि तो मीट है। सो आई सेड दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड टू ईट, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू ईट, आप मुझे गुरु जी के पास ले जाओ। संगत जी, हम दिल्ली में उस दिन 9 बजे से लेके 12 बजे तक, और ये हम थे कुतुब मीनार के पास, और आपको मालूम है कि वहाँ से छोटा मंदिर बहुत दूर नहीं है, और हम 3-3.5 घंटे हम सड़कों पे घूमते रहे और मेरे को उनको डायरेक्शन ही नहीं देने आए। फाइनली 12 बजे के बाद हमको छोटा मंदिर मिला, एम्पायर स्टेट। और जब मैं अंदर गई तो गुरुजी अपने रूम में जा चुके थे, और मुझे वहाँ पे सुदामा मिले, और सुदामा को मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे गुरुजी को मिला दो, मेरे को गुरुजी को मिलना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने मुझे बोला कि बहन जी, गुरुजी तो चले गए अपने कमरे में और अपनी पाठ पूजा में चले गए, आप यहीं से माथा टेको और जो आप बोलोगे गुरुजी को तो सुन ही जाएगा। मैंने वहीं से माथा टेका और गुरुजी को बहुत प्रे किया कि गुरुजी ठीक कर दो, मेरी ज़िंदगी की रहेगी विदाउट हिम, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स लाइक वी आर सो अटैच्ड टू आवर फैमिली कि हम सोच ही नहीं सकते कि उनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। सो मैं वहाँ से माथा टेका और चली गई। व्हेन आई वेंट आई रीच्ड लेबनान, and the first thing when I enter, my husband got upset with me and he says, why the hell have you come? That was his opening line to me. So he used to be a very adamant person, somebody who was very upright, a very good human being, but थोड़े से गुस्सा बहुत ज़्यादा था। So anyways, I was very hurt and disturbed कि मैं तो इतनी दूर से आई हूँ, मुझे ये सुनने को मिल गया। Anyways, उस वक़्त आदमी कुछ सोचता नहीं है कि ये ठीक ही हो जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी डॉक्टर के साथ मीटिंग हुई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि he is not going to survive, he is not going to live more than 3 months and that also is not what I can guarantee। तो obviously you can imagine कि मेरा क्या हाल हुआ होगा उस दिन। और वहाँ से फिर हमने पता किया तो पता लगा कि इज़राइल में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने वहाँ से आई क्रॉस द बॉर्डर एंड आई वेंट टू मीट द डॉक्टर। ही सेड आई विल लुक इनटू हिम। उनके कुछ 3-4 छुट्टियाँ आ रही थी एंड यू ब्रिंग हिम बैक, ब्रिंग हिम टू मी एंड आई विल सी। मैं वापस आई, मैंने बात करी तो ही रिफ्यूज़ड, ही कम्प्लीटली रिफ्यूज़ड। ही सेड व्हाट नॉनसेंस, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से बात की जो इंग्लैंड में थी। शी सेड दीदी आप हमारे पास आ जाओ, अब देयर इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर हियर इन सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल और समथिंग एंड वील गो मीट हिम। तो मैंने बात करी अपने हस्बैंड से एंड ही एग्रीड। उनको ये था कि बस यहाँ से निकलो अब। सो हम वहाँ से इंग्लैंड चले गए। जब हम इंग्लैंड गए तो अगेन द सेम थिंग हैपेंड। बड़ा मुश्किल से मनाया कि आप डॉक्टर को मिल लो, लेके गए। उस दिन डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बोला कि वी हैव टू गेट सम टेस्ट डन और आप वेडनेसडे को आके एडमिट हो जाइए। दिस वाज अ मंडे
and you can make the payments, initial payments. So we did the initial payments, and when we walked out, he said, "You can try your level best. मैं किसी डॉक्टर को कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ, और मैं वापस इंडिया जाना है, मेरे को कहीं नहीं." So even that attempt failed. So उसके बाद इनकी ऑफिशियल टिकट थी, तो ये इंडिया दूसरी फ़्लाइट से आए और मैं उसके बाद अगले दिन आ रही थी. तो जैसे ये उतरे एयरपोर्ट पे, तो मेरे मम्मा इनको बड़ी मुश्किल से मना के और ले गए. ये बिकम वेरी वीक, और इनको गुरुजी के पास ले गए. जब गुरुजी के पास लेके गए, तो ये मम्मा ने मुझे बताया कि पीछे बैठ के इन्होंने क्या नहीं कहा गुरुजी को. ही सेड, ये क्या कर देंगे, ये क्या करेंगे मेरे लिए, यू नो. ही डिडंट इवन से करेंगे, ये की कर देगा मेरे लिए, है ना. यू नो, ही ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. गंजा जा है, इन्हें की करना है, साथ थे जिन्हें मर्जी पखंड करा लो इन्ना. तो all sorts of horrible things he sat there and he said. And my mother says, मैं बोलूँ बेटा चुप कर जा, तो क्यों इतना गलत बोल रहा है, तो क्यों इतना. But he wouldn't listen. He was just so angry, and he was upset with my mom also, कि आप मेरे को यहाँ क्यों लेके आ गए हो, है ना. आप मेरी तकलीफ़ नहीं समझ रहे हो, आप यहाँ मेरे को बिठाया हुआ है. बहुत अपशब्द बोले. उसके बाद अगले दिन जब मैं पहुंची, तो मैं गुरुजी के पास गई और मैंने माथा टेका और मैंने रोना शुरू कर दिया. और रोते रोते मैं पीछे होके बैठ गई. माय मदर सेड, तू बोल तो सही. सो आई वेंट अगेन टू गुरुजी एंड आई सेड, गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो. मेरे से और कुछ बोला ही नहीं गया. मैंने कहा, गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो. एंड गुरुजी ने इतनी ज़ोर से मुझे डांट के बोला, कहते नास्तिक है, कि इधर लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, है नास्तिक है. And I got scared, and I came and I sat on the side. I was sitting right next to Guruji on his right side. And then मैंने रोना शुरू कर दिया. मैंने सोचा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता. जहाँ से मुझे आस थी वो उन्होंने ही मना कर दिया, तो अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता. This is probably the end. And then Guruji saw me weeping, and he called me. He says, Itra. And then he told me, register kar de. So I went and I did that. Now, I would not like to elaborate on Guruji ने मुझे क्या बोला, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है ना. गुरुजी सिर्फ हमको बोलते थे, हमको दिलासा सा देने के लिए. उसको करने से थोड़ी कुछ होता है. ये तो गुरुजी का किया हुआ ही होता है. वो तो जब बोलते थे तभी कर देते थे. वो सिर्फ ये नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं करता हूँ. वेरी ऑफन ही वुड से, यू नो, अगर कोई आके बोलता था कि गुरुजी ऐसे कर दो, वो बीमार है उनको ठीक कर दो, तो गुरुजी का आगे से जवाब होता था, मैं कोई डॉक्टर है. और हम सबको पता है कि वो तो भगवान थे, परमात्मा थे. डॉक्टर तो क्या चीज़ है, बट वो बोलते ऐसे ही थे. सो एनीवेज टाइम निकलता गया, और मैं उन दिनों ना, यू कैन इमेजिन माई स्टेट, मैं इतनी एजिटेटेड, इतनी घबराई हुई, मेरे हाथ भी हिलते रहते थे कई बार डर से. इतना मेरे अंदर डर बैठा हुआ था. मेरा ये स्टेट थी. तो जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास हर रोज़ जाने लग गई, बिकॉज वी वर देयर ओनली इन दिल्ली, टेंट्स में रह रहे थे, तो मेरे अंदर एक शांति सी आनी शुरू हो गई. इतना मतलब धैर्य सा आना शुरू हो गया, एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो गई. मुझे अंदर से लगने लग गया कि नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, गुरुजी हैं, सब ठीक हो जाएगा. तो इनकी जितनी भी ब्लड की वैल्यूज़ थी, ब्लड काउंट की वैल्यूज़, यू नो, ऑल दिस लिवर फंक्शन टेस्ट, जो इतने हेवाए थे कि डॉक्टर भी देख के डर जाते थे, वो ठीक होने शुरू हो गए. और मैंने कहा देखो तुम्हारा ये कितना गुरुजी का मेरे तुम पे ही ठीक होने शुरू हो गया. एंड ही सेड, ओह यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, पहले ही मेरे को क्या हुआ था, यू नो. आई मीन दैट वाज द हाइट ऑफ arrogance, or you know, somebody not ready to accept. Anyways,
मैं गुरु जी के पास जाती रही एवरी डे. दैट वाज माय दिस थिंग कि आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू कि यही जैसे आपके लिए ज़िंदगी में यही एक आपके माता पिता के घर जब आप जाते हो आपको कैसे खुशी सी होती है और शांति सी होती है. केयर फ्री, यू फील सो केयर फ्री. सो मेरा वो लगने लग गया मुझे कि मैं गुरु जी के पास जाऊंगी, बस वही मेरे को करना है और कुछ करना नहीं है. सो ऐसे ही मैं जब गुरु जी के पास एक दिन गई तो गुरु जी स्माइल्ड एट मी. और मुझे जब भी मैंने जाना तो गुरु जी का मुझसे यही डायलॉग्स हमारे दोनों के बीच में होते थे. दूसरे लोग तो बहुत बहुत बातें करते थे गुरु जी के साथ और मेरे को बड़ी आई टू फील एनवियस ऑल्सो कि मेरे में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मैं गुरु जी को बातें कर सकूं. गुरु जी आप कैसे हो, गुरु जी आज तुसी की किता. मैं कभी ऐसी बातें गुरु जी से नहीं कर पाती थी. आई यूज्ड टू होल्ड हिम इन लॉट ऑफ रेवरेंस. और मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, मैं इनसे ऐसी बातें कर ही नहीं पाऊंगी या नहीं करनी चाहिए मुझे, जबकि मेरे को एक्चुअली करने को बड़ा मन होता था अंदर से. मेरी और गुरु जी की क्या बात होती थी, मैं मन में अपने मन में गुरु जी को माथा टेकते हुए हर रोज़ ये कहती थी, गुरु जी लाल जी को मेरा मीत बना दो. लाल जी इज़ माय हस्बैंड्स नेम. एंड गुरु जी मुझे मुँह खोल के बोलते थे मान मित नहीं. नेक्स्ट थिंग गुरु जी would say कि मान दा की हाल है. एंड आई वुड से गुरु जी ठीक है. एंड देन ही वुड से पी रहे. एंड आई वुड से हाँ जी गुरु जी पी रहे. एंड ही वुड से पींदे. नाउ आई कुड नेवर अंडरस्टैंड दिस कि गुरु जी मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं कि भाई वो पी रहा है तो उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी. बट गुरु जी ने मुझे हमेशा ये बोलना. सो ऐसे एक दिन मैं गुरु जी के पास से गई एंड जाके ऐसे सो गई. अब ये आई थिंक हम सबकी नेचर है या क्या है कि हमें अंदर से डर है या जो भी कुछ है, या हम गुरु या परमात्मा का तरीका होता है हमको अपनी तरफ मोड़ने का. कि जब भी हम पे मुश्किलें आती हैं ना तब हमें भगवान बहुत याद आते. जब हम दबा के पाठ करते हैं हमें पाठ पूजा सब कुछ याद आ जाता है. और जैसे सब कुछ ठीक होना शुरू होता है तो then everything, God takes a back seat and there we are running around in our lives. So that's the saddest part, I suppose. So anyways, उन दिनों मेरा पाठ बहुत ज़्यादा होता था. और ऐसे ही जब मैं गुरु जी के पास से गई तो जाके मैं सो गई. जब मैं सो रही थी, I don't know, it must have been about 2 o'clock or 3 o'clock in the morning. एंड एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे टेंट की फ्लैप खुला है और कुछ हवा सी अंदर आई है. और मैं डर के उठ के बैठ गई. और डर के मैंने देखा अंधेरा ही था पूरी जगह. तो मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने पाठ करना शुरू करी. सैट अपराइट और मैंने पाठ करना शुरू कर दिया. एंड यू वोंट बिलीव इट, मेरे जहाँ फॉरहेड है यहाँ राइट इन द सेंटर एक अपर्चर सा, जैसे कैमरे का अपर्चर खुलता है ऐसे एक विंडो सी खुली. और वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे लाल चोले में. और गुरुजी मेरे को कहते हैं उठ जा हुन सुत्ती पई है, मैं उन्हें ठीक करना आया. और मेरे को इतनी घबराहट, मुझे ये कुछ ना खुशी ना कुछ, मुझे डर कि क्या हो रहा है मेरे अंदर. और मैंने पाठ करती रही और उस वक़्त मुझे गुरुजी वहीं दिखते रहे. और फिर मुझे ना ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे ऑपरेशन थिएटर में होती है. थोड़ी देर के बाद वो स्मेल्स बंद हो गई और वो फ्लैप ऐसे जैसे कुछ बाहर गया, ऐसे बाहर चला गया और दैट विंडो काइंड ऑफ थिंग इन माय फोरहेड वो बंद हो गई. और मैं ऐसे पाठ करती करती सो गई. अब समटाइम्स आई वंडर कि ये मैं ही हूँ कि सबके साथ ऐसे होता है कि मैं ही इतनी मूर्ख हूँ कि मुझे तब भी नहीं समझ आया कि गुरुजी भगवान है. मैंने तब भी इसको एनालाइज नहीं किया. जब मैं सो गई अगले दिन गुरुजी के पास गई तो गुरुजी मैंने कह दिया फिर करता ना कल्याण. और संगत जी मेरा रिएक्शन देखो, मैंने आगे से बोला हाँ जी गुरुजी. मेरे मुंह से थैंक यू भी नहीं निकला. मैंने ये भी नहीं बोला कि गुरुजी आपने मेरे पे कितनी कृपा करी है. None of that. I didn't even say that. Anyway,
जब मैंने गुरुजी के माथा टेक के मैं उठती हूँ तो मैं देखता कि गुरुजी के नेल्स सारे ब्लू हैं, हाथों के नेल्स ब्लू थे। तब मुझे इट डॉन्ड ऑन मी कि गुरुजी ने तो अपने ऊपर ले लिया है, सब कुछ अपने ऊपर लिया है। और मेरी आंखों से आंसू निकल गए और मैंने उस दिन अपने मन में सोचा कि गुरुजी, मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मैंने अपना दुख आपको दिया जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एनीवे, मैं गुरुजी के पास जाती रही। संगत जी, मेरे अंदर बहुत बदलाव आने शुरू हो गए, मैं बहुत शांत होना शुरू हो गई, मुझे हर एक का दुख अपना दुख लगना शुरू हो गया, बहुत चेंजेस आने शुरू हो गए मेरे में। मेरे को जो गुस्सा होता था, एक होता है गुस्सा जो हम मुंह से बोल देते हैं, मेरे में वो दम भी नहीं था कि मैं मुंह से बोल दूं। मैं अंदर ही अंदर गुस्सा करती रहती थी, अंदर ही अंदर सोचती रहती थी ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। बट वो भी गुस्सा ही होता है ना, वो भी हमें वो भी नहीं करना चाहिए। सो मेरे अंदर वैसा गुस्सा था, वो भी शांत होना शुरू हो गया, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो गई। पर फिर भी इतनी नादानी थी कि मुझे लगता था कि गुरुजी तो नाम नहीं देते, और मेरे को तो भाई अगर बादल से पार होना है तो मुझे तो नाम मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं कैसे हाउ विल आई क्रॉस द बैरियर्स एंड गो अक्रॉस। तो मैं कभी कोई पता लगना यहाँ संत है जो नाम देते वहाँ चले जाना, कभी ईशा योगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी आर्ट ऑफ लिविंग, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग विद गुरुजी एंड नोइंग दैट गुरुजी इज डूइंग एवरीथिंग एंड उससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता, मैं फिर भी कि मुझे नाम मिल जाए, बिकॉज मेरे को भी तो एफर्ट करना पड़ेगा, सो मैंने वो सारा कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। मुझे गुरुजी ने कभी नहीं रोका कि तू की करती फिरती है, तो क्यों तक के खा रही है, कुछ नहीं उन्होंने मैनू किया। बिकॉज प्रॉबेबली उनको ये था कि तू कर ला जो तू करना है, तेन तो ही रियलाइजेशन नहीं कि तेरे सामने परमात्मा बैठा है, तेनू इन्ना भी नहीं दिख रहा। सब कुछ करके एक दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मैं क्या एम क्या है, टू चेंज फ्रॉम विद इन, और मैं यहाँ आके बैठती हूँ और मेरे अंदर से सब कुछ निकलता जा रहा है अपने आप, विदाउट डूइंग एनीथिंग। और मैं कहाँ भागी फिर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। दैट्स व्हेन आई स्टॉप्ड। और मुझे वही, आई डोंट रियली रिमेम्बर, बट दे से कि जो दशरथ थे उन्होंने बोला था कि मैं उसको गुरु धारण करूँगा जो मैं एक घोड़े पे चढ़ के एक पाँव रकाब में डालूं, और जब तक दूसरे पाँव मेरे रकाब में हो मुझे भगवान दिख जाए, उनको मैं अपना गुरु धारण करूँगा। तो मुझे उस वक्त ये ध्यान आया कि मेरे गुरु तो ऐसे हैं कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस उनके अवेलेबल होने की ज़रूरत है, उनकी प्रेजेंस में, एंड हर एक कुछ अपने आप हो रहा है। सो ये थे हमारे गुरुजी। वो नहीं, हम नहीं चाहते थे कि तुम ये करो तुम वो करो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहते थे तुम करो, बस तुम उनके सामने अर्पण करो, दैट इज़ ऑल। ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। चाहे वो आपकी यहाँ की ज़िंदगी है, चाहे वो आपकी इसके बाद की ज़िंदगी है, जो भी कुछ है वो उनकी वो कर लेंगे, वो देख लेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें गुरु जी को अपना बनाने की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। तो संगत जी, दिस इज़ हाउ माई जर्नी विद गुरु जी वॉज। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड गुरु जी को मानने लग गए, अंदर से मानते थे। अगर मैं बोलती थी तो कहते थे हाँ ठीक है, ही वुडंट एक्सेप्ट ओपनली,
बट एक बार ऐसे ही हम गुरुजी के पास गए और गुरुजी उस दिन सैर करके आए थे. ही वुडंट गो. मुझे बहुत कजोल करना पड़ता था कि चलो प्लीज़ कम, यू नो, लेट्स गो. सो हम गए और गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, सैर करके आए थे, साइड बोर्ड पे बैठे थे. जैसे ही हमने माथा टेका तो गुरुजी ने ऐसे अपना हाथ हवा में किया और ऐसे प्रसाद लाके और एंड ही गेव इट टू माय हस्बैंड हु गॉबल्ड इट अप. सो सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने उनको दिया. संगत जी, मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि देखो, जिस मनुष्य ने उनको इतनी गालियाँ निकाली, इतना उल्टा सीधा बोला, गुरुजी ने एक बार नहीं सोचा और इतना ब्लेस किया कि he used to drink like a fish and nothing would happen to him. जाके डॉक्टर्स ने बोला था कि 3 महीने भी नहीं, he will not be able to survive for 3 months also. And this is how Guruji blessed him. And then when he comes into Guruji's Sharan, Guruji further carries on blessing him. And Guruji always asks about him कि वो कैसा है, क्या ठीक है, पी रहा है. And I would say हाँ जी, and he would say पीन दे. So just see the amount of love and compassion Guruji had for everyone. वो कई हमारी किसी चीज़ के मोहताज नहीं थे. वो तो एक वर्षा थे जो सब पे बरस जाती थी. His love was like that. His love was so encompassing that it would never leave anyone out. It wouldn't wait for you to be decent or nice or, you know, believe in him. He was just there and he just would bless everyone. So I'd like to also share a few other incidents जो मेरे presence में हुए और मेरे जिनको मैं जानती हूँ उनके साथ हुए. ऐसी I was in the teaching profession. I was heading a school. So बहुत सारे teachers थे वहाँ. अब हर एक की अपनी अपनी problems होती है ज़िंदगी की. और somehow मुझे जब भी किसी का मुँह उदास सा लगता था ना, तो वो मुझे बड़ा इफ़ेक्ट करने लग गया. और मैं actually I think I became more open to other people's emotions, you know. So मैं हमेशा पूछती थी what's wrong, why are you upset. तो वो पता लगा कि भाई ये तो सबके साथ ही कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है. So ऐसे ही I started to tell them about Guruji and I said ऐसे मेरे गुरुजी हैं और वो उनका ये, you know, उनके बारे में मैंने बताना शुरू कर दिया. और एक पॉइंट आया कि मैं जो भी कुछ पढ़ती थी तो मैंने एक वर्कशॉप सी बना ली और मैंने इन सब टीचर्स को वर्कशॉप करवाई, basically wanting to you know, make them realize that they have to somehow start looking into their spiritual journey also to be you know, happy, because circumstances तो आदमी के ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, बट हमें अपने you know, अपनी को खुश रखने सीख लेना चाहिए. तो ऐसे ही मैंने उनको बताया खूब सारा गुरुजी के बारे में. तो एक दिन वो सब बोलते हैं कि मैम हमको भी ले चलो ना अपने गुरुजी के पास. सो आई सेड ओके. हम आई थिंक 2 वैन्स हमने ली और हम सब चले गए गुरुजी के पास, जो भी जाना चाहते थे. जैसे ही हम पहुँचे, अच्छा आप अब ये मेरी सुनो कहानी कि मैं कितना, मैंने सोचा मैं गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, पर मैं दूसरों को सिखा के लेके गई कि आप मांग लेना, है ना. बट जैसे ही मैंने उनको बोला, मैंने कहा जो भी आप गुरुजी से मांगोगे ना, वो आपका हर हालत पूरा होगा, तो आप जाके मांग लेना, जो आपको चाहिए आप मांग लेना. तो जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम विमी था. वो बड़ी शी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच. मैंने उसको बोला, मैं कहा गुरुजी से जो तेरे को चाहिए ना विमी, तो प्लीज़ मांग लेना. सो जैसे ही हम पहुँचे तो मैं आगे थी और गुरुजी ने मेरे को जाते ही बोला, अच्छा फिर तू आज ट्रक पर के लेके आ गई. और मैं कहा हाँ जी गुरुजी. मैंने माथा टेका और मैं साइड में बैठ गई और गुरुजी ने सबके नाम पूछे, सबसे बातें करी और विमी को बोलते हैं मंग की मंग दी. That girl closed her eyes
एंड शी डिडंट ओपन देम। बैठी रही वहाँ गुरुजी के चरणों में और कुछ नहीं बोला। और वो साईं भक्त थी। और जब हम लंगर के लिए उठे तो दूसरों ने जो भी अपने मन में गुरुजी से मांगा, किसी ने बोला गुरुजी मेरे को एक इंस्टीट्यूट खोलना है, किसी ने कुछ, किसी ने अपने हस्बैंड के बारे में, लोगों ने हर एक ने मांगा और गुरुजी ने सबको सुना। तो जब हम लंगर के लिए गए तो मैंने कहा विमी तुमने क्यों नहीं मांगा? शी सेज मैम मुझे गुरुजी तो वहाँ दिखे ही नहीं, मुझे तो साईं बाबा दिख रहे थे, फिर मैं क्या मांगती। सो गुरुजी जिसकी भावना जैसी होती थी उसको वैसे ही दिखते थे। शी वॉज अ साईं भक्त। और वो बीच में उसको ये भी हो रहा था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, यू नो, बिकॉज हम ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं हम अपने जिनमें बिलीव करते हैं कहीं उनकी बेअदबी तो नहीं कर देंगे कहीं और जाके। बट हम ये भूल जाते हैं कि ये सब तो एक ही है, सिर्फ नाम ही अलग है, पर हैं तो ये सब एक ही। सो उन्होंने उसको साईं बाबा बन के दिखे। एनीवेज हम उसके बाद वापस आ गए। और ऐसे ही मैं एक और थी फैमिली थी, प्रकाश फैमिली, तो उनको लेके गई। उनका स्कूल था वेयर आई वाज विच आई वाज हेडिंग। और वो स्कूल में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी सीबीएसई की एंड ऑल दैट, यू नो, देयर वाज लैंड इश्यूज। सो उनको वो मेरे को कहते हैं कि हमें भी अपने गुरुजी के पास लेके चलो, हम स्कूल के लिए मांगना चाहते हैं, यू नो। तो मैं ले गई उनको। जब वहाँ गए तो गुरुजी ने उनसे बातें करी और फिर मिस प्रकाश ने कुछ आगे होके बोला गुरुजी से। आई वाज सिटिंग ऑन द साइड, आई डिडंट वांट टू लिसन बिकॉज इट वाज, मेरे को लगा कि गलत है, अगला जो चाहता है बोले। तो जब हम वापस आ गए उसके बाद काफ़ी देर हो गई, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं हो। मैंने एक दिन आई डिडंट वांट टू आस्क गुरुजी बिकॉज आई टोल्ड यू कि आई हैड मेड decision that I would not ask Guruji, you know. तो जब मैंने एक बार उनसे ऐसे ही मेंशन किया तो कहते मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने वहाँ गुरुजी से स्कूल के लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने तो अपने बेटे के लिए मांगा कि उसका बिजनेस सेट हो जाए। And he was not doing well at all. I mean, they hardly had that business going. But when Guruji blessed, that business started to roar. I mean, it became a roaring business. And so आप देखो कि गुरुजी कैसे कैसे सबको bless करते गए। संगत जी, 2-3 इंसिडेंट्स जो मेरे सामने हुए मैं वो नरेट करूँगी आपको। एक बार मैं गुरुजी के ऐसे दरबार में बैठी हुई थी छोटे मंदिर में, और एक कोई लेडी आई, शी वाज अबाउट 65-70 समवेयर देयर। और वो आई और गुरुजी के पास बैठ गई और उन्होंने गुरुजी को कुछ बोला और गुरुजी के पाँव में एक पैकेट सा रखा, अच्छा बड़ा एक स्टैक सा। तो गुरुजी ने उनसे ऐसे बात करी और ही किक्ड दैट स्टैक एंड ही सेड तू मैनू पैसे देना आई है। बड़े गुस्से हुए गुरुजी। एंड जैसे गुरुजी गुस्से हुए तो गुरुजी के ना छोटे मंदिर में काफ़ी स्वरूप लगे हुए थे दीवारों पे, और पता नहीं क्या वर्षा होनी शुरू हो गई, अमृत वर्षा हमको हमारे ऊपर गिर रही थी, स्वरूप से निकल रही थी, आसमान से गिर रही थी हम सब के ऊपर। और सब हैरान हो गए। जैसे ही स्वरूप से गिरनी शुरू हुई तो लोग उस तरफ भागने शुरू हो गए। एंड लेटर ऑन मैं भी गुरुजी के को माथा टेक की और मैंने भी वो टेस्ट किया अमृत, और वो बड़े इतनी अमेजिंग फ्रेग्रेंस और मीठा, पर ऐसा मीठा भी नहीं जो चुभे तुम्हें, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट जो कभी आपने टेस्ट नहीं किया होगा, ऐसा सा टेस्ट था। और दिस वाज वन इंसिडेंट। दूसरा एक बार मुझे याद है कि वहाँ पे ना लोग मिठाई लेके गुरुजी के पास कई बार आ जाते थे। बाद में तो गुरुजी ने बंद कर दिया था क्योंकि बहुत लोग लेके आने शुरू हो गए एक दूसरे को देख के। फिर वो एक यू नो इट बिकेम लाइक एवरीबडी वांटेड टू आउटडू द अदर और व्हाटएवर, वी वर फूलिश इनफ टू डू ऑल दोस थिंग्स।
तो गुरुजी के पास कोई लेके आया डब्बा छैना मुर्गी का, और गुरुजी के छोटे छोटे हाथ, और एक हाथ से वो हमें प्रसाद देते थे और हमारे दोनों हाथों से वो गिर रहा होता था। ये एक मुझे कभी समझ नहीं आया कि कैसे होता था। तो एनीवे गुरुजी ने ऐसे करके छैना मुर्गी के डब्बे में हाथ डालना और सबके भर भर के देने लगे। उस दिन कोई 80-90 लोग होंगे उस उधर। अब एक डब्बा, गुरुजी थोड़ी देर के बाद वो डब्बे का ढक्कन लगाए, उसको हिलाए और वो फिर भर जाए। तो अब जो लेके जा रहा था उसको तो समझ नहीं आ रहा था, बट देयर वाज अ लेडी स्टैंडिंग देयर एंड शी appeared and she tried to look inside, एंड मेरी तब बारी सी आई थी, तो आई हर्ड दिस एंड गुरुजी से की देखती है, परा हो जा। सो आई ऑल्सो रियलाइज कि क्या हो रहा है, गुरुजी डब्बा हिला रहे, एंड शी सेड गुरुजी किस तरह पढ़ रहे हैं, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये हो रहा है। तो गुरुजी के तो क्या हम बोल सकते हैं, या क्या हम तो कुछ उनका बयान कर ही नहीं सकते। ऐसी संगत जी, ये आई थिंक हम काफ़ी लोगों के साथ ये हुआ है कि हमारी जो ईगो थी इतनी बड़ी थी कि गुरुजी के कई बार जब लोग पाँव दबा रहे होते थे ना, मेरे साथ देखो गुरुजी ने क्या किया और मेरा दिमाग कैसे चलता था। तो मैं सोचती थी कि हाँ, यहाँ पे पंजाब से बड़े लोग आए होंगे, है ना, उनमें से कोई मुझे जानते भी होंगे, कहीं गुरुजी ना मुझे बोल दें कि तू मेरे पाँव दबा दे। ये थे हम। और एक टाइम आ गया कि हम अंदर मन के सोचते थे कि गुरुजी प्लीज़ मैनू भी मौका दे दियो कि मैं थोड़े चरण दबा सका। तो गुरुजी ने वो मौके दिए, पर जब हमारी ईगो को उन्होंने डिज़ोल्व किया टू सम एक्सटेंट, तब हमें मौके मिले। ऐसे ही गुरुजी ने जब बोलना किसी को कि चल उठ, 10 तेरे नाल की होया सुना, और मुझे लगना हाय गुरुजी मैनू ना कहते, मैं किस तरह सुनाऊंगी। और वही फिर बाद में ये होना शुरू हो गया कि गुरुजी मैनू बोलो ना, प्लीज़ मैनू बोलो। एंड ऑफ कोर्स कई मौके मिले जब गुरुजी ने हमको ब्लेस किया और हमने शेयर किया गुरुजी की मेहर हमारे पे। तो इतने हम फूलिश होते थे, इतने आई डोंट इवन नो हाउ टू व्हाट टू से कि हम क्या थे, और इतना कुछ हमारे सामने होता था, इतने लोगों के साथ होता था, इतना कुछ हमारे साथ हुआ, और हम फिर भी सोचते थे कि गुरुजी हैं, हम गुरुजी के पास जाते हैं और हम खुश होके आ जाते हैं। पर हमें कभी नहीं ये हुआ कि ये परमात्मा है, ये भगवान है। इतना गुरुजी आपके ऊपर पर्दा सा डाल देते थे कि आपको दिखते हुए भी नहीं दिखता था कि हम किसकी प्रेजेंस में हैं। चाहे गुरुजी कई बार बोलते थे कि तुसी आया करो, देखियो एक दिन इन्नियां लंबियां लंबियां लाइनां लगनगियां ना, थानू मेरे दर्शन भी नहीं होंगे। और दिल में हम सोचते थे कि ये क्या गुरुजी क्या बोल रहे हैं, कहाँ लाइनें लगेंगी, कहाँ पे लाइनें लग सकती हैं, ये हाल था हमारा। और अब मैं आपको बताऊंगी कि एक बार ऐसे ही अभी कुछ साल पहले गुरु पूर्णिमा पे मैं बड़े मंदिर गई। जब मैं बड़े मंदिर गई तो इतनी लंबी लाइन, आई वेंट एट आई थिंक 7:30 in the morning and there was a huge line and I didn't know what to do, and मेरे को लगे ये भगवान ये क्या हो रहा है यहाँ, है ना, इन लोगों ने तो गुरुजी को देखा भी नहीं है, इनको इतने लोगों ने कहाँ से ये जुड़ गए, कहाँ से ये इतने आ गए, मेरे को लगना कि हजूम सा ही कहाँ से आ गया, एंड how is this happening? I couldn't believe it. But then again, जिस लाइन में खड़े खड़े जब तक पहुँचे गुरुजी के दरबार में, बड़े मंदिर में अंदर पहुँचे, तो वो सब कहे चलो जी, माथा भी ना टेकने दें आपको, नीचे झुक के भी ना टेकने दें, चलो जी, ऐसे ही हो रहा था। एंड आई वेंट आउट और मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं कहा गुरुजी मैं तो थोड़े कोल आ ही नहीं सकती हो, है ना, मैंने तो इतने किसी ने खड़े होने भी नहीं दिता थोड़े कोल। और वही बातें याद आई कि कहाँ भागे जाते थे और कमरे में चले जाते थे और गुरुजी सामने बैठे होते थे। बड़े मंदिर में भी जब फंक्शन होते थे 2-3 हज़ार लोग होते थे ज़्यादा से ज़्यादा,
और वहीं पे गुरुजी के सामने बैठे होते थे। और बस मैंने ऐसे सोचा और मैं बाहर निकली हूँ और एक अंकल वहाँ पे आए, मेरे को कहते आंटी तुसी गुरुजी दे कोल बैठना है, आओ मैं तुहानू बैठा। नाउ दिस इज, आई रियली डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। मैं अंदर जाके और बिल्कुल गुरुजी के वहाँ उन्होंने एक चेन सी लगाई हुई थी, यू नो, लाइक दे हैड क्वाड्रेंट इट ऑफ। सो ही ओपन दैट और मेरे को वहाँ बिठा दिया और मैं वहाँ बैठी रही। हम, मैंने दिल में ये सोचा कि देखो, हम जाने अनजाने में भी जो गुरुजी से बात कर लेते हैं, गुरुजी हमारी वो भी सुन लेते हैं। हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हमें कुछ नहीं है, हम बिल्कुल डिज़र्व भी नहीं करते किसी तरीके से, और वो हमारे को इतना, हमारे को ऑनर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।